हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों तो आज के लोग मैं और मेरी फैमिली आ रखे हैं जयपुर राजस्थान, भावना दी के घर पे। मेरी भावना दी हैं वो वहाँ राजस्थान में रहती हैं दोस्तों। तो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए टूर पर दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा पहले दिन का टूर होता है महल देखने का। तो ये ना जूनागढ़ का सबसे फेमस महल है, मतलब राजस्थान का जो पहले जिस टाइम पे मतलब राजाओं का शासन होता था ना, उस टाइम का महल है ये। तो उस टाइम की यहाँ पे इसमें चीज़ें भी हैं बहुत, मतलब देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें देखने के लिए लोग देश विदेशों से काफ़ी दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। जूनागढ़ हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ है, मतलब हिस्ट्री जूनागढ़ की पूरी हिस्ट्री दिखाता है ये, उस टाइम की जिस टाइम पे युद्ध वगैरह हुआ था। तो हम साथ में देख सकते हो, हमारे जीजू दीदी मामा मामी मतलब फुल फैमिली आई है, सभी लोग आए हैं दोस्तों, देख सकते हो। और यहाँ बैठे हमने सबसे पहले टिकट कटाए। यहाँ पे टिकट हम कम से कम 100 कुछ रुपये 120 रुपये का एक बंदे का कटा था। तो टोटल हमारे इसी 1200 रुपये। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है दोस्तों महल देखने की। तो देख सकते हो हम भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे दोस्तों। बताना ज़रूर कि कैसा लगा। लेकिन ना मुझे तो एंट्री करते ही बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ना प्राचीनतम जो धरोहर चीज़ें होती हैं ना वो मतलब अच्छी होती हैं, मतलब देखने में उनका अच्छा लगता है। और मतलब ऐसी जो इतिहास की चीज़ें होती हैं ना, उनको देखने में तो और ही सुकून मिलता है सच में। फिर ये सबसे पहले हम यहाँ मिलती है, यहाँ देखिए ये है हिस्ट्री मतलब ऑफिस रूम, जहाँ मतलब राजा पहले काम किया करते थे। तो उनकी वेशभूषा भी थी यहाँ पे। और जो हमें गाइड करने वाले थे मतलब बता रहे थे, वो मतलब गाइड कर रहे थे कि ये चीज़ें, क्योंकि हमें हिस्ट्री मतलब इतिहास की चीज़ें थी, हमें उतनी जानकारी होती ही नहीं उसके बारे में। तो वो मतलब एक एक करके हर जगह घुमाते जा रहे थे और हमको समझाते जा रहे थे कि इससे ये था, इससे ये, मतलब उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और यहाँ पे हथियार देखिए, एक से एक हथियार जो कभी देखे भी नहीं होंगे, वो सारे हथियार यहाँ पे देखने के लिए। तोप हो गई बड़ी बड़ी, मतलब बंदूकें हो गई और तलवारें हो गई, इस तरीके से सब थी, देख सकते हो दोस्तों। और फिर उसके बाद हम सेकंड बारी में पहुंच जाते हैं हिस्ट्री रूम में, जो मतलब अभिलेखें होती हैं पहले में, जो मतलब अभिलेख लिखा करते थे राजा लोग, एक दूसरे को भेजते थे संदेश मतलब। तो इस टाइप से फ्रेम लगा के पूरा मतलब पूरा हिस्ट्री लिखा है। और जो मतलब जो राजा हैं वो कुछ देखो, ये यहाँ पे सामने पीछे लग रखी है तस्वीर, ये थे वो राजा, देख सकते हो जूनागढ़ के जो मतलब महल में। तो वाकई मैंने सुना था जीजो के मुँह से कि इनकी 800 रानियाँ थी, ये देख सकते हो दोस्तों। और मतलब और इसकी सुंदरता भी देखो, ये महल की बहुत ही सुंदर है। और ये रही मेरी मटकू। और यहाँ पे से देख सकते हो ये जो रखे है ना ब्लेड जैसे, यहाँ पे जब किसी को सजा दी जाती थी तो इस पे ऐसे करके काट दिया जाता था, ऐसे बता रहे थे। और ये जो कीले हैं ना, इस पे ना लोग डांस करते थे पहले इस पे खड़े होके। बताओ कैसे करते हैं, मैं तो सुन के ताज्जुब रह रही थी। तो ये देख सकते हो महल, आप देखिए उसकी बनावट बहुत ही सुंदर थी, देख सकते हो। सो फिर यहाँ से भाई साहब देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, बाहर का गार्डन का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। पहले शायद लोग ऐसी खिड़की से मतलब देखते होंगे नीचे को। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं उनके दरबार में, देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब। और ये ना यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी का मतलब कृष्ण कन्हैया जी का मतलब झूला है। तो ये पूरा उससे बना है, मतलब चांदी और उससे लगा है। तो इस तरीके से देखिए सभी लोग घूम रहे थे और नई नई चीज़ें देख रहे थे। और मेरी मटकू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, देख सकते हो ये देखो ये बंदर। फिर हम लोग चलने लग जाते हैं अंदर को। और मतलब हमारा एक के बारी बारी करके हम मतलब पूरे महल में, क्योंकि बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था वो अंदर से उतना ही बड़ा था, और छोटे छोटे दरवाजे थे और फिर इनसे होते हुए निकल के जा रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मतलब जो वो है उनकी राजा की कुर्सी, सिंहासन जो बोलते हैं उन्हें, ये वो है। तो इसमें फेमस मतलब हर एक कोने में महल के मतलब नई नई चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हम एक महल देख के आए, अब हम ऐसे ही जाएंगे सामने वाले पे, उसमें देख सकते हो वहाँ भी। तो वहाँ भी एक से एक नई नई चीज़ें। तो देख सकते हो बाहर का लुक ना कुछ इसका इस तरीके से था, जो देखने में लग रहा था कि हाँ यार पुराने ज़माने का है करके, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ से बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मतलब जीजू हैं मेरे, भावना दी के पति। तो ये मतलब राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान मतलब हैं वो जीजू मेरे, तो ये वहीं रहते हैं। तो मेरी भावना दी नीरज दी मतलब सभी गए थे हमारी फुल पलटन। और सबको देख के सब कह रहे कि अच्छा है करके, मस्त लग रहा था सबको, मतलब बढ़िया लग रहा था बिल्कुल। तो इस टाइम पर जो इसकी लीडर हैं वो ये हैं जी, मतलब जो भी जिंदा है महल की, मतलब जो इनके बोलते हैं मालकिन, वो ये हैं इस टाइम पे, देख सकते हो दोस्तों। और बाकी जो राजा था वो तो मतलब ख़त्म हो ही गए हैं। और बाकी फिर यहाँ से मतलब यहाँ पहनने ओढ़ने खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे महल में सब चीज़ देखी थी हमने दोस्तों। और एक से एक फ्रेम हो गई है, मतलब सारी चीज़ें। और इस तरीके से मतलब
वहाँ की तस्वीरें और जो मतलब पहले जो थी वहाँ पे सामान हुआ करता था वो सारी इसमें लगी हैं। और ये वाला रूम है जहाँ पे मतलब वेशभूषा रखी जाती थी राजस्थानी वाली। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर लगी है यहाँ पे। एक सेकंड, मैं तो इस मेरे को मुझे सबसे सब पूरे महल में ये चीज़ अच्छी लगी। मुझे यहाँ कपड़े पूरे लगाए थे ना फ्रेम करके, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी सच में। रियलिटी के मतलब सारे देखो वो पोस आके रखी हैं यहाँ पे, देख सकते हो इस तरीके से। ये शायद उस टाइम का है जब कठपुतली जो मतलब दिखाते हैं ना प्रोग्राम, वो उस टाइप का है ये। और जीजू हम जो कुछ नहीं समझ में आता वो हमारे जीजू समझा रहे थे कि ये है क्योंकि जीजू को नॉलेज हुई, जीजू वहाँ रहने वाले हुए स्थायी निवासी। और देख सकते हो यहाँ के बर्तन, यहाँ पे मतलब बर्तन जो थे चांदी के बर्तन, कुछ सोने का सामान रखा था, कुछ वैसे रखा था जो मतलब धरोहर थी उनकी। तो इस तरीके से फिर हम आप देखो ये एक से पहले ही मतलब जो इस टाइम के बर्तन थे सारी चीज़ें अलग थी। और ये तो भाई साहब इतना था जैसे लग रहा था कि कितने बड़े महल में आ गई। इस मतलब इसकी बनावट देख के अच्छा लग रहा था, मतलब हमें घूम के बढ़िया लगा महल में, अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम आने लग जाते हैं बाहर की ओर, देख सकते हो दोस्तों। और फिर मैंने तो जीजू को तारीफ़ करते करते थक रही थी ये, क्योंकि लगी इतना अच्छा रहा था मतलब। और मतलब इतिहास की चीज़ें दोबारा मतलब देखो ना जब, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ी हैं, वो जब रियलिटी में हम देखते हैं तो अब जब सामने हम बुक में पढ़ते हैं और फिर रियल में देखते हैं तो उसमें फ़र्क हो जाता है। फिर कैसा था क्या था हम सोचते हैं तो कल्पना से पहले अगर हम सामने देख लेते हैं ना बहुत सुंदर लगता है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हो ये, फिर महल घूमने के बाद फिर हम चल देते हैं, फिर देख सकते हो इधर पे। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ आगे, मतलब महल देखने के बाद हम आ जाते हैं आगे को। तो ये ना सरोवर था आगे जो मतलब जहाँ पे नहाते थे उस टाइम पे, तो महल के जस्ट आगे को है वहाँ पे। तो हम सरोवर देखने के बाद फिर हम चल देते, शुरुआत हो जाती है। फिर हम देख सकते हो जिस दिन हम घूमने निकले थे ना उस दिन तो भाई बारिश हो गई थी राजस्थान में बहुत। लोग कहते हैं राजस्थान में बारिश नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ बारिश हुई थी तो पानी का बाढ़ हो गया था, मतलब पूरी डूबने लग गए थे मतलब गाड़ियाँ। तो देख सकते हो नज़ारे यहाँ के उठाते हुए हम लोग रास्ते के, क्योंकि बारिश हो गई थी मौसम बहुत सुंदर हो गया था। फिर हम जाने लग जाते हैं मतलब चूहा मंदिर, चूहा राजस्थान का चूहा मंदिर करके नाम से फेमस है, देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ मुझे कबूतर सबसे ज़्यादा पसंद आए थे, मतलब ये मतलब दुर्गा माँ की भक्ति थी तो उनके नाम पे मंदिर बना था, तो मतलब चूहा नाम से मंदिर बहुत फेमस है। तो यहाँ पे लोग बहुत बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम लोग भी गए थे। इसकी खासियत तो यही है कि जो चूहे हैं ना यहाँ पे, मतलब चूहे उनके मानती थी, उनकी मान्यता होगी जीजू के नाम से सुना था। तो चलते समय ये चूहे मतलब मरने नहीं चाहिए, अगर ये चूहे मतलब दब जाते हैं तो हमें चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब चूहों का मंदिर है यहाँ पे, मतलब चूहे बहुत पहले से ही हैं। और यहाँ इस बोलते हैं कि मतलब सारे चूहे काले हैं लेकिन एक चूहा ऐसा है जो वाइट है, जो उसे बहुत मतलब भाग्यशाली लोग मतलब जो बहुत मुश्किल से दर्शन होते हैं। तो हम फिलहाल हम लोगों को तो दिख गया था दोस्तों, और फिर हम लोग को तो दिख गया था तो हमने दर्शन कर ही लिए थे। उसके बाद फिर हम घूम के आने लग गए थे घर पे। तो मेरी जो दीदी हैं वो रहती हैं बीकानेर शहर में, और जो उनका गांव है मतलब जहाँ सासू रहती हैं वो गांव में रहती हैं। तो हमने कहा चलो वहाँ का भी टूर कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हमने शाम को ऐसी 6 बजे की ट्रेन बस पकड़ी हमने यहाँ पे, और फिर बस स्टैंड से हम पकड़ के हम जाने लग गए थे दीदी के गाँव जहाँ उनके मतलब सास ससुर रहते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग की घूम 2 जगह हम घूम के आ गए थे। तो फिर सफ़र हमने फिर उनके गाँव के लिए, क्योंकि फिर हम वहाँ के लिए निकलने लगे तो शाम ऐसी मतलब हमको शाम हो ही गया था पहुँचते तक। और मेरी कार्टून बच्चों को तो कार्टून बहुत पसंद था, एक इनकी दोनों मेरी दोनों दीदी की लड़कियों को। तो हमारा सफ़र वैसे ऐसे ही बच्चों के साथ में और इधर उधर देखने में हमारा टाइम मतलब हम कम से कम 8-9 बजे घर पहुँचे थे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया तो काफ़ी टाइम मतलब ऐसे 2-3 घंटे से मतलब रास्ता है ये अंधेरा हो गया था हमें। फिर आगे हमें बस ने उतारा, और बस ने उतारने के बाद फिर हम बच्चियों का 1 घंटे का रास्ता और है, चलते हैं। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल बहुत रात हो गई है, अब मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी जो मतलब गांव है दीदी का वो कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो मैंने आपके लिए वीडियो लगा दी, आप इसमें देख लेना, कुछ इस टाइप का है। देखो यहाँ पे सामने से मतलब राजस्थान में जो लोग मतलब रहते हैं, और मतलब छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी ये इस तरीके से, क्योंकि पीछे सुबह मैं ब्लॉग ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था दोस्तों, तो उस चक्कर से। और मुझे मतलब अच्छा लगा राजस्थान, वो कहते हैं कि मतलब पेड़ पौधे बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी खेत भी काफ़ी थे, कपास होती है उनके खेत में देख सकते हो। और ये उनकी सासू है मेरी दीदी की सासू है। और फिर दिन के टाइम में हम सब लोग बैठे थे यहाँ बाहर पे, गर्मी होती है लेकिन दोस्तों मतलब
होता है, क्योंकि अब हम तो हल्द्वानी में रहने वाले हुए थे, लेकिन उनके लिए तो ठीक है, उनके जहाँ वो लोग निवासी हैं, लेकिन उतना गर्म नहीं होता है। दिन के टाइम में ज़्यादा गर्म होता है। तो वहाँ जीजू लोग के यहाँ खेत में कपास देख सकते हो, कपास का पौधे मतलब खेती है इस टाइप की होती है।